बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 यहां से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3। And investors return RX in rupees after investing। यानी कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कारोबारी शख्स जब पैसे लगाता है कारोबार में तो उसको ये उम्मीद होती है कि उसके पास रिटर्न भी आएगा, उसका पैसा आएगा, साथ में प्रॉफिट लेके आएगा। तो RX जो है वो रिटर्न है। एंड इन्वेस्टर्स रिटर्न and investors return RX in rupees after investing। जब उसने इन्वेस्ट किए, पहले इन्वेस्ट करेगा तो फिर ही उम्मीद रखेगा ना। आफ्टर इन्वेस्टिंग X 1000 रुपीज, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है X 1000 रुपीज। X 1000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए हैं और RX रुपीज उसकी रिटर्न है। वो उम्मीद करता है कि इतने पैसे उसको वापस आए। इज गिवन बाय, जो पैसे उसको वापस आए, जो उसने इन्वेस्टमेंट की, वो दोनों बताए हुए हैं। इज गिवन बाय quadratic expression, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से शो की हुई है वो दोनों चीजें। RX is equal to -x² plus 6x minus 8 factorize the expression and find the factorize, इधर ही कर लें, factorize the expression and find the investment level, find the investment level that result in zero return।
आपने इसको फैक्टराइज करना है और ये बताना है कि अगर उसने यानी उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि जहां उसका रिटर्न जीरो हो सकता है, किस किस पॉइंट पे रिटर्न जीरो हो सकता है, ये आपने बताना है। Factorize the expression and find the investment levels that result in zero returns. तो सॉल्यूशन अब आप देखें, गिवन जो है वो है आर एक्स इंटू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब आप पहले -1 कॉमन ले लें और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 8 के फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस करें तो 6 आए। तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, 4 2 8 होते हैं, प्लस 8 -1 इंटू, अब आप कॉमन लें, इनमें से कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, x -4 -2 कॉमन आएगा इन दोनों में और x -4। अब x -4 कॉमन और x -2 बाकी बचेगा। अब आप ये देखें कि क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न लेवल जो है वो फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। जीरो रिटर्न का मतलब है, जीरो रिटर्न मींस जीरो रिटर्न zero returns means Rx is equal to 0. So ये हो जाएगा -1 इंटू x -4 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0 और ये x -4 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0 over -1 and x -4 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब -1 पे डिवाइड कर देंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा। अब हम कर सकते हैं इसको, x इज इक्वल टू x -4 इज इक्वल टू 0 एंड x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x is equal to 2. So return will be 0. Return will be 0 for x is equal to 4 and x is equal to 2. जब x is equal to 4 होगा या x is equal to 2 होगा तो फिर रिटर्न 0 होगा, इनसे बचना पड़ेगा और बाकी पे कुछ ना कुछ रिटर्न उसको आएगा। इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Question number 4. Question number 4. A company's profit PX. A company's profit PX in rupees. PX in rupees from selling X units. From selling X units. यानी वो X यूनिट जब सेल करती है, कोई X कारें हैं या X ग्लास हैं, ग्लास बनाने की अगर फैक्ट्री है या प्लेटें बनाने की फैक्ट्री है या तकिए बनाने की फैक्ट्री है, जब वो उनका एक ग्लास या एक तकिया या एक कार, ये एक उनका एक यूनिट है, तो जब वो कहता है कि जब वो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो PX है रुपीज में, जब वो X यूनिट यानी कुछ यूनिट बेचती है, X यूनिट, X इज फॉर यूनिट्स, X यूनिट बेचती है, is given by X units of a product is modeled. X units of a product is modeled. ये उसके लिए एक फंक्शन दिया हुआ है, modeled by cubic expression, by the क्यूबिक, एक क्वाड्रिक होता है ना, ये क्यूबिक है, इसमें 3 पावर है, क्यूबिक एक्सप्रेशन ये क्यूबिक एक्सप्रेशन के जरिए ये एक फंक्शन बनाया गया है, वो क्या है, Px इज इक्वल टू x3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125, ये एक फंक्शन बनाया गया है फॉर प्रॉफिट इन रुपीज, x3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125. तो यू हैव टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स, यानी वो पॉइंट्स मालूम करने हैं कि जहां यानी x की कौन सी वैल्यूज होंगी, where the profit is 0, where the profit, जहां प्रॉफिट 0 हो, ताकि उनसे बचा जा सके, प्रॉफिट इज 0. ये इसलिए फाइंड करते हैं ताकि इस जो है उन पॉइंट से बचा जा सके कि प्रॉफिट 0 ना हो, वो पॉइंट्स फाइंड कर लिए जाएं, उनसे बचा जा सके. तो अब ये गिवन सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, गिवन है Px इज इक्वल टू x3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125
ये x का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आप गौर करें तो ये फार्मूला आना है a-3b होल क्यूब इज इक्वल टू a3 माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b3। ये फार्मूला है, ये आपको पता है क्यूब का फार्मूला, यही इधर लगना है। ये क्यूब यानी a3 का क्यूब आ गया, a क्यूब आ गया, ये x है। अब 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू b 5 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 5 स्क्वायर यानी b स्क्वायर। अब ये देखें, ये मल्टीप्लाई करके इतना आता है, तो फिर ये कंप्लीट क्यूब है। तो 3 5 15 एक्स स्क्वायर 15 एक्स स्क्वायर ओके। यहाँ 2 5 का स्क्वायर 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75x ओके। तो 2 क्यूब भी हो गया और उनका ट्रिपल प्रोडक्ट भी हो गया दोनों साइडों पे। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे x माइनस 5 होल क्यूब। तो इसको 3 दफा लिख लेंगे, x माइनस 5 होल क्यूब, ऐसे भी ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5, ये 3 दफा आ गया है। आपने उसने कहा है कि find even points where the profit is 0. So x is equal to 5 is the point where the profit is 0. Yeah, factorization shows that factorization shows x is equal to 5 is the point where the profit is 0. ठीक है जी, इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। जी नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द पोटेंशियल एनर्जी Vx इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात आई है। द पोटेंशियल एनर्जी in a field in an electric field in an electric field
varies as a cubic function. क्यूबिक फंक्शन, ये क्यूबिक फंक्शन है ऑफ डिस्टेंस x is given by Vx नहीं लिखी हमने, Vx is given by Vx is equal to 2x3 minus 6x square plus 4x. Determine where the potential energy is zero. Determine where the potential energy is जीरो. हमने वो पॉइंट देखना है कहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी. तो सॉल्यूशन हमें फैक्टराइजेशन के बाद वो पॉइंट पता चल जाएगा. फर्स्ट वी हैव टू फैक्टराइज इट. गिवन क्या है, Vx is equal to 2x3 minus 6x square plus 4x. पहले इसका कॉमन लें x कॉमन, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4. पहले 2x कॉमन ले लें. 2x कॉमन लेने से x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये आ जाएगा. अब आप 2x इंटू इसके फैक्टर्स बना लें 2 के जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और प्लस करें तो 3 आए. तो ये हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस 2x, 2 अंदर 2 हो जाएंगे 2x माइनस x प्लस 2. कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2. तो 2x आ गया और ये 1x नहीं, खाली x ही लगाना है. तो इस तरह से इनमें ये कॉमन और इसमें भी 1 कॉमन आ जाएगा. तो 2x इंटू ब्रैकेट लगा लें, मिडल ब्रैकेट, x इंटू x माइनस 2. x जब कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 इसमें बच जाएगा और यहाँ माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2. अब x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, 2x वैसे ही है, x माइनस 2 कॉमन और x माइनस 1 बाकी. अब ये क्योंकि वो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए, एज
dx is 0 is equal to 0. So हम क्या करेंगे, 2x इंटू x minus 2 into x minus 1 is equal to 0. X minus 2 x minus 1 is equal to 0 over 2 x. तो ये x माइनस ना इसको कर लें, 2x इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये तीनों को कर लें, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 over 2, x इज इक्वल टू 0 आ गया. इसी तरह x इज इक्वल टू 2 और ये x इज इक्वल टू 1 आ गया. अब ये पॉइंट्स हैं जहां पे जो है फैक्टराइजेशन शोज दैट द पोटेंशियल एनर्जी factorization shows that potential energy will be 0 at x is equal to 0, x is equal to 2 and x is equal to 1 and x is equal to 1 यहाँ लिखें. तो इस तरह से ये भी आपका सॉल्व हो गया. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जी क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, in structural engineering the deflection in structural engineering the deflection y x of a beam, एक बीम ऑफ लाइट या कोई बीम होगी, बीम कहते हैं शुआ को, बीम होगी, वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है, प्रोटॉन भी हो सकती है, न्यूट्रॉन्स भी हो सकती है, यानी बीम है, बीम ऑफ लाइट भी हो सकती है. तो ये
स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। डिफ्लेक्शन यानी वो हटती है, डिफ्लेक्ट होती है, अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाती है, हट जाती है। ऑफ एनी पॉइंट एक्स along the beam, any point x along the beam of a of a beam is given by y into x is equal to 2x square minus 8x plus 6. This equation gives the vertical deflection. This equation gives the vertical deflection at any point x यानी किसी x पॉइंट पे वो वर्टिकली वो यानी ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया या फिर वर्टिकली अपवर्ड हो गया। ये अगर ऊपर जा रही है तो यूं जा रही होगी, और जब नीचे अगर बीम आ रही है तो यूं आ रही होगी। ये डाउन है वर्टिकली डाउन, और ये वर्टिकली अप होगी। यानी दो ही तरीके हैं, या तो वो ऊपर जा रही होगी बीम या ऊपर से नीचे आ रही होगी। तो किसी एक्स पॉइंट पे वो जो है वहां से डिफ्लेक्ट होती है, रास्ते में कुछ चीज आ जाए अपने पॉइंट से हट जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो along point x along the beam find the points of zero deflection. Find the points of zero deflection. आपने वो पॉइंट फाइंड करने हैं जहां डिफ्लेक्शन नहीं होती। बीम डिफ्लेक्ट होने की उसने बता दिया है, जाहिर है कि इसमें वो पॉइंट्स दिए होंगे जहां डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो वो पॉइंट हमने फाइंड करने हैं वेयर द बीम नो डिफ्लेक्शन हो, जीरो डिफ्लेक्शन हो। अभी सॉल्यूशन देखें। y into x is equal to 2x square minus 8x plus 6। अभी 2 कॉमन ले लें, बाकी आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 2 इंटू ये 3 1 3, इसका फैक्टर बन जाएगा 3 1 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 3 प्लस 1 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, 2 इंटू इन दोनों में से कॉमन ले लें x माइनस 3 आ जाएगा,
-1 कॉमन, x-3 क्योंकि ये माइनस इसको माइनस कर देगा। अब ये हो जाएगा 2 इंटू x -3 इंटू x-1। अब क्या होगा, क्योंकि उसने क्या है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन एज y into x is equal to 0. So ये जो पूरा फैक्टर है 2 इंटू x-3 इंटू x-1 is equal to 0. x-3 into x-1 is equal to 0/2 के x-3 into x-1 is equal to 0. x-3 is equal to 0 and x-1 is equal to 0. X is equal to 3 and x is equal to 1. Factorization shows that x is equal to 3 and x is equal to 1 are the points of no zero deflection. Zero deflection. तो इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन भी ख़त्म और आपकी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म। इजाज़त चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल मैथ्स टीचर मियां असगर को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं। अच्छा, आप इस पे कमेंट्स भी किया करें प्लीज़। आपके कमेंट्स से हमें फ़ायदा होगा। मैं इंशाल्लाह आपको आपके कमेंट्स का जो जवाब है वो ज़रूर दिया करूँगा। आपने वीडियोस पे कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।